नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी एक अगली खबर है सड़क हादसों से जुड़ी। इन सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई जरूरी कदम बीते कुछ सालों में उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। हाईवे पर होने वाले रोड एक्सीडेंट्स की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर एक खास तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसे क्रैश कुशन कहा जाता है। इस उपकरण को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगाया गया है, जहां कुछ महीने पहले टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर रफ्तार से बातें करती ये गाड़ियां, जो कई बार इस हाईवे के कुछ पॉइंट्स पर हादसे का शिकार हो जाती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। करीब 3 महीने पहले भी इसी हाईवे पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच के बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि खराब सड़क, सिग्नल की कमी और स्पीड कंट्रोल के उपाय न होने के कारण इस हाईवे पर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ पॉइंट्स पर क्रैश कुशन लगाए जा रहे हैं। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और बहुत बड़े नामचीन उद्योगपति थे। उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, लेकिन उसके बाद अगर कुछ बदलाव आया है तो ये क्रैश कुशनों में आया है, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, जिसे ये इम्पैक्ट अटेन्यूएटर या क्रैश कुशन जैसे हम कहते हैं। आप डिजाइन पर भी एक बार झलक लगा सकते हैं। ये यहाँ पर साइड से थोड़ा कर्व है, लेकिन इसकी खास बात यही है कि अगर आपकी गाड़ी तेज जा रही है और आपको लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, वो मिट जाएगी। क्योंकि क्या है, ये जो डिवाइस या ये जो ऑब्जेक्ट है वो तेजी से आते हुए और तेज रफ्तार से आते हुए गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी खींच के उसको हॉल्ट कर देती है, कहीं ना कहीं ये रुका देती है। असल में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चरोटी ब्लैक स्पॉट है। चरोटी से मुंबई की ओर 500 मीटर तक की दूरी की सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। यहाँ सड़क सूर्य नदी के पुल से पहले मुड़ जाती है, क्योंकि मुंबई की ओर जाने वाले 3 लेन का कैरिजवे 2 लेन में संकरा हो जाता है और कई बार तेज रफ्तार कार सवार यहाँ पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक चरोटी के पास इस साल की शुरुआत से अब तक कई गंभीर हादसों में 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने ये जरूरी कदम उठाया है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर खड़े हैं। अगर आपको दिखा दे, वो स्पॉट कुछ ही मीटर की दूरी पर है यहाँ से। ये है चारोटी ब्रिज और उसके नीचे बहती है सूर्य नदी। तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ही खतरा है इस रास्ते पर चलाना। लेकिन इस रोड डिजाइन के बारे में बात कहे तो ये कोई बेहतरीन नहीं है। इसी स्पॉट पर काफी सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, काफी लोगों की जानें भी गई है। लेकिन आपको दिखा देते साफ तौर पर कि ये किस प्रकार का, किस तरह का महामार्ग है। वहां पर 3 लेन है, यहां तक जहां हम मौजूद और खड़े हैं वहां पर आते आते तक ये 2 लेन में बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा सा लगा सकते हैं कि किस तरह का खतरा है यहाँ पर चलाना। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हाईवे पर 3 और ऐसे पॉइंट्स की पहचान की है, जहां ऐसे ही क्रैश कुशन लगाने की तैयारी है, जो गाड़ियों को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसे संकरे किनारों पर लोगों को इंडिकेट कर देने से हादसों में कमी आएगी और हाईवे पर लोगों के सफर को सुरक्षित भी बनाया जा सकेगा। मुंबई से देव पोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ऑटो एक्सपर्ट के जरिए इस बात को समझते हैं कि आखिर क्रैश कुशन किस तरह से काम करता है, यानी ये किस तरह से ब्लैक स्पॉट पर हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। एक्चुअली देयर आर 2 वेराइटीज है, 2 वेराइटी है ये एयर कुशनर में।
ये जो लगाया हुआ है चार रोटी पे, इसमें जब एक्सीडेंट होगा उसका अंदर जो भी एयर बैग है, एयर कुशनर है, ये बस्ट हो जाएगा, उसका रिफिल करना, मतलब वो निकाल के नया वाला डालना पड़ेगा। और दूसरा मैंने पूरा विदेश में भी ये हाईवेज में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ एयर बैग नहीं है। ऑटोमेटिकली जब इम्पैक्ट होता है वो अंदर घुस जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन इधर मतलब इसमें चार रोटी पे कौन इसको रेस्पॉन्सिबल लेगा जब वो एयर बैग और एयर कुशनर बस्ट होने के बाद? किसका जिम्मेदारी है ये रिप्लेस करने के लिए? वही मेरा सवाल है।